बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट से रिलेटेड टर्म्स हैं जो लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी और कुछ टर्म जो हैं वो आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। सेट से कंसर्न सबसेट होता है। सबसे पहले सबसेट को डिफाइन करते हैं, सबसेट क्या होता है, और उसके बाद इसकी एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। A set of which all the elements are contained in another set। इसका मतलब है सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट होते हैं वो सारे अगले सेट के एलिमेंट होते हैं। अब एग्जांपल है, ये सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 है, और एक बी सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 है। अब हमने देखना है अगर तो ये ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं तो फिर लिखेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और अगर इसका एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है तो हमने उसे नेम देना है कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। अब देखिए, ए के एलिमेंट 1 और 2 हैं और बी के एलिमेंट 1 2 3 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए के एलिमेंट जो 1 2 हैं वो बी सेट में मौजूद हैं। अगर ये बी सेट में मौजूद हैं तब हमने कहना है ए जो है बी का सबसेट है, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? कि बी के सारे एलिमेंट हैं वो ए सेट में नहीं है। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है तो बी ए का सबसेट नहीं है। अगर बी का बड़ा सेट है तो हम उसको यूँ कहें, इसको कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए। ये ए का सुपर सेट है और ए जो है बी का सबसेट है, क्योंकि ए छोटा है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे राइट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आगे सबसेट की फर्दर टाइप्स हो जाती हैं। प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर एग्जांपल से इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B, but at least one element of B, one element of set B is not an element of set A। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब मेरे पास एक सेट A है, इसके एलिमेंट में लिखे हैं सपोजली 1 2 3 है, और एक सेट B है, उसके एलिमेंट जो है वो लिखता हूँ 1 2 3 4 जो है ये 5 है। अब बेटा देखें, ये वाले जो हैं, अब ए के जो एलिमेंट जो हैं, ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 है। अब ये उसमें लिखा क्या है, क्वेश्चन को आप जो डेफिनेशन को फॉलो करना। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स एंड every element of set A is also an element of set B। कहते A का हर एलिमेंट जो है वो B का एलिमेंट भी हो। मतलब ये है A का 1 है, इधर B का भी 1 है, A का 2 है, B का भी 2 है, A का 3 है, B का भी 3 है। A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट ही है, लेकिन बट at least one element of B is not an element of A। कहते कम से कम एक एलिमेंट है वो इस A सेट का नहीं होना चाहिए। कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। अब A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि A के एलिमेंट सारे उसके अंदर हैं, लेकिन उसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं हैं। सो A is a proper subset of B। B is not a subset of A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में नहीं हैं। आगे हम फर्दर जो डेफिनेशन है वो है इम्प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब क्या होता है, अब देखें, if A and B are two sets and set A is a subset of B and set B is also subset of A, then A is called improper subset of B
एंड बी इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि कुछ ये डेफिनेशन जो है ये एग्जाम्पल से अच्छी तरह एक्सप्लेन होती है। एग्जाम्पल के बगैर डेफिनेशन की सही तौर पे समझ नहीं आती। अब मैं कोई से सेट लिखता हूँ, ये मैंने सेट ए लिखा है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसके एलिमेंट मैंने लिखे हैं 1 2 3, और मैंने एक सेट बी लिखा है, बी के एलिमेंट भी मैंने लिखे हैं 1 2 3। अब बेटा दो सेट हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है। ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट भी है, ए का 1 है बी का भी 1 है, ए का 2 है बी का भी 2 है, ए का 3 है बी का भी 3 है। अब ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है और बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट भी है। हमने उसको यूँ करना है कि ए जो है बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद है पावर सेट, पावर सेट भी कह देते हैं, पावर सेट प्रोनाउंसिएशन सही तौर पे लफ्ज़ पार होता है ना कि पावर होता है, लेकिन लफ्ज़ जो कॉमनली सेंस कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो पावर ही यूज़ कर रहे हैं। पावर सेट, a set consisting of all possible subset of a given number given set A and is denoted by PA। अब उसका मतलब क्या हुआ, कहते पावर सेट जो होता है एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम पॉसिबल सबसेट हैं वो आ जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास एक सेट है 1 2, मैंने इसके बनाने हैं सबसेट। लास्ट लेक्चर में मैंने इसका फार्मूला बताया था, इसका फार्मूला है 2 की पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब है अंदर फिगर कितने हैं, 2 फिगर हैं, 2 की पावर 2 कितना बन गया, 4 बन गया। अब हमने इसके सबसेट पहले बनाने हैं। सबसेट में एम्प्टी सेट होते हैं वो हर एक का सबसेट होता है। उसके बाद आपने सिंगल टर्न लिखना है, यानी एक एक सिंगल फिगर लिखना है। जब सिंगल खत्म हो जाए फिर इसके लास्ट है ही 2, तो लास्ट में हम इसको जो है ये लिख दिए, ये सारे के सारे पावर बन गए हैं सबसेट। 1 2 3 4 ही फार्मूले में आया था, लेकिन अभी ये पावर सेट नहीं है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ जो है सबसेट है। अब हम इसको पावर सेट कैसे राइट करेंगे, पावर सेट जब हमने इसको राइट करना है, हमने उसको यूँ लिखना है, पहले हम लिखेंगे पी ए इधर। हाँ, अगर सेट ए है तो ए लिखेंगे, सेट बी है तो हमने बी लिख लेना है। अब इसको हमने लिखने के बाद अंतर वाले जो हैं वो हमने वो मेंशन करने हैं। ये हमने, और लास्ट वाला जो है ये मेड ब्रैकेट जो है ये लास्ट पे लगानी ज़रूरी है। अगर ये लास्ट पे लगाएंगे तो ये सेट काउंट होगा, वरना काउंट ही नहीं होगा। उसके बाद है फिनर सेट। क्या होता है, अ सेट हैविंग फिक्स्ड लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट जो है वो फिक्स्ड हो, तादाद उसकी पूरी हो, फिक्स्ड हो, उसे हम कहते हैं फिनर। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास है 1 2 3 है और ये हमारे पास जो है फिक्स नंबर है, इसमें 3 ही नंबर है, फिक्स तादाद है 1 2 3 है। और अगर एक सेट में बी लेता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, उसमें अगर ए बी सी है तो इसमें एलिमेंट जो है ये फिक्स हैं। फिक्स का एलिमेंट ये मतलब लिया जाता है तो आगे मूव नहीं कर रहे। जैसे ऊपर वाले ए सेट में 3 है, 1 2 2 ये फिक्स है, 3 है, और बी सेट में ए बी सी 3 है, वो भी हमें पता 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड हो जाए तो फिनर सेट है। अगर तादाद काउंटिंग नंबर फिक्स ना हो, वेरिएबल हो, मूव कर रहा हो, पता ना हो कि इसने जाना कहाँ तक है, उसे हम नेम देते हैं इनफिनिट सेट का। अब इसके एग्जांपल ये मैं डेफिनेशन क्या है इनफिनिट सेट की, अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके एलिमेंट की तादाद लामहदूद हो,
पता ना चले कितना है, लामहदूद हो, हम ऐसे एलिमेंट सेट को कहते हैं इनफिनिट सेट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास ए सेट है, अब इसको लिखा है 1 2 3, आगे मैंने इसको 100 मूव कर दिया है। अब एक ए से मेरे पास एक सेट ए है, ए सेट तो मेरे पास है। अब यहाँ मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा, ये 50 तक मूव करेगा, ये 100 तक मूव करेगा, या आगे मूव करता चला जाएगा। जिसकी लास्ट हद लिमिट का हमें कोई पता ना हो कि इसने जाना कहाँ तक है, हम उसे नेम देते हैं इनफिनिट सेट का। उर्दू में इनफिनिट सेट को कहते हैं लामुतनाही सेट, और फिनिट सेट को उर्दू में कहते हैं मुतनाही सेट। मुतनाही का मतलब होता है फिक्स्ड, पक्की छकी, जितनी तादाद है पूरी सूरी पता हो इतनी है, वो फिनिट होता है, वो मुतनाही होता है। ला मुतनाही का मतलब होता है आगे मूव कर रहा है, जिसकी लास्ट लिमिट का आखिरी हद का हमें कोई पता ना हो। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें जो फर्दर इसकी टाइप्स रह गई हैं वो अच्छी तरह इंशाल्लाह एक्सप्लेन करनी है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट किसे कहती है, सबसे पहले इसको डिफाइन करना है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी फिगर ना हो, ऐसे सेट को हम नेम देते हैं एम्प्टी सेट का, यानी खाली सेट उसे कहते हैं। अब खाली सेट को या तो इस फॉर्म में ज़ाहिर इंडिकेट करते हैं या फिर ऐसे। आपने ज़ीरो नहीं लिखना, अगर आप ज़ीरो लिखोगे तो इसका मतलब भी ये होगा कि उसके अंदर एक एलिमेंट तो है ना। ज़ीरो एक एलिमेंट होता है, ज़ीरो खाली नहीं होता। आपने ज़ीरो राइट नहीं करना। खाली सेट को लिखने के यानी एम्प्टी सेट को लिखने के दो स्टाइल हैं, या तो आप ऐसे जिसको फाई कहते हैं खाली सेट है, या ये लिख लें, या फिर ये एम्प्टी सेट लिख लें। उसके बाद है दूसरी डेफिनेशन है सिंगल टर्म सेट। अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो अल्फ़ाबेट हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब उसमें ये वाला जो ए वाला था उसमें 1 भी हो सकता है, उसमें ये भी हो सकता है, किसी और स्टाइल में भी हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। ऐसे सेट को हम नेम देते हैं सिंगल टर्म सेट। उसके बाद है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट नहीं होता, इक्वल सेट्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेट्स होते हैं। एक सिंगल हो तो हम उसे इक्वल नहीं कहते। टू सेट्स विद सेम एलिमेंट, दो सेट हों और उनके एलिमेंट सेम, तादाद काउंटिंग भी सेम हो, अपनी वैल्यू के लिहाज से भी वो सेम हो, ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट। ऑर्डर की खैर है, अगर ऑर्डर ख़राब भी होता है तो वो खैर है, ऑर्डर का कोई मसला नहीं है, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे ए है 1 2 3, बी सेट है 3 to 1, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। हम इसको कहेंगे ए और बी जो है बिल्कुल मसावी सेट हैं, इक्वल सेट हैं, क्योंकि इनकी तादाद भी इक्वल है, इनकी जो वैल्यू है वो भी इक्वल है। आगे है इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ ओनली इफ 1 to 1 correspondence can be established between them। सादा ज़बान में हम यूँ कहते हैं कोई से दो सेट हों अगर तादाद के लिहाज से इक्वल हों, जैसे ये ए है 1 2 3 4 है, बी ए बी सी डी। अब ये सेम नहीं है, तादाद सेम है, वैल्यू सेम नहीं है। ये 1 है इधर ए है, ये 2 है इधर बी है, ये 3 है इधर सी है, 4 है डी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 तादाद दोनों की सेम है, वैल्यू डिफरेंट है। अगर तादाद सेम हो, काउंटिंग सेम हो, वैल्यू डिफरेंट हो, हम ऐसे सेट्स को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्वल नहीं कह सकते। आगे है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट if there are no element common between them। उस सूरत में दो सेट
डिसजॉइंट होती हैं, गैर मुश्तरक होती हैं, जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? एक सेट ए है, उसके एलिमेंट मैं लिखता हूँ सपोजली 1 2 3 है, और एक सेट मैं बी लिखता हूँ जिसके एलिमेंट जो है 4 5 6 है। अब मेरे पास ए और बी है, इनमें से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इधर 1 है तो इधर 4 है, इधर 2 है तो इधर 5 है, इधर 3 है तो इधर 6 है। ना एलिमेंट ए के बी में है ना बी के ए में है। हम ऐसे सेट को नेम देते हैं डिसजॉइंट सेट। उसके बाद है ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट का और ओवरलैपिंग का सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। डिसजॉइंट में ये है कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। इसमें होता है कि कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन हो ना। टू सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम बट नॉन ऑफ देम इन अ सबसेट ऑफ अदर। अब मैं लिखता हूँ ये सेट है सपोजली 1 2 3 है, एंड अदर सेट बी है सपोजली 3 4 5 6 है। अब मैंने दो सेट राइटिंग बोर्ड पे मैंने दो सेट लिखी हैं, एक ए लिखा है और एक बी लिखा है। ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 3 4 5। इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है कि दो सेट उस सूरत में ओवरलैपिंग होते हैं, दो सेट उस सूरत में ओवरलैपिंग होती हैं जब उनमें से कम एट लीस्ट वन एलिमेंट है वो कॉमन हो, यानी एक एलिमेंट है वो दोनों में पाया जाए। अब ये मैंने लिखा है, इसमें 3 इधर भी है 3 इधर भी है, बाकी तो सेम नहीं है, 1 2 है और जो 4 5 6 है। एक एलिमेंट जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है। ऐसे सेट्स को नेम देते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। अब यह यूनिवर्सल सेट क्या होता है? A set which contains all possible elements of a given situation। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं एक और इसको U से डिनोट करते हैं। ये मेरे पास है यूनिवर्सल है, इसको हमने बिल्कुल U से नोट करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 है। ये मैंने एक सेट बना दिया जिसके अंदर मैंने 7 एलिमेंट लिख दिए, और मेरे पास एक सेट ये बी है, एक सेट ए है, तो उसके एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं 1 2 3। और सपोजली मैंने एक सेट बी लिखा है जिसके एलिमेंट जो है 3 4 5 है, और मैंने एक सेट मैंने सी लिखा है जिसके एलिमेंट जो है 5 6 7 है। अब यहाँ पे नीचे मैंने 3 सेट लिख दिए ए बी सी। ए के एलिमेंट जो है 1 2 3, बी के एलिमेंट जो है 3 4 5, सी के एलिमेंट जो है 5 6 7। अब हम यूनिवर्सल सेट का इन सेट से हम कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? ए के सारे एलिमेंट यू में हैं, एक बात, बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 ये भी यू सेट में हैं, सी के 5 6 7 ये भी हमारे पास यू सेट में है। इसका मतलब ये हुआ जितने भी हम सेट बनाएंगे सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। मतलब इसका ये है कि ये सारे एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे और मौजूद होने चाहिए। अगर ये वाले एलिमेंट अगर यूनिवर्सल सेट में मौजूद नहीं हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो यूनिवर्सल सेट है ही नहीं जिसके अंदर ये एलिमेंट मौजूद ना हो। बात समझ आ गई है? इसको अच्छी तरह आपने समझना है कि जितनी डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है इसको आपने अच्छी तरह याद करना है, बार बार इनको पढ़ना है। इससे कंसर्न फिर हमारे अगले क्वेश्चन जो हैं वो हुए। अभी तो हमने जस्ट डेफिनेशन की है, टर्म्स थोड़ी जो है वो एक्सप्लेन की है। अभी तो सेटों को जाहिर करने का अंदाज मेथड अभी वो रहता है, अभी अब बहुत सारा काम अभी बाकी है, लेकिन ये बेस है अभी जो आपको दे रहा हूँ, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। फिर आपको जो है सेट वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा इंशाल्लाह।